नरेंद्र जैन, जिनको हम लोग स्नेह से शक्ति बोलते हैं, वो हम लोगों को भी शक्ति पैदा करते हैं। श्रीमती अंतिम जैन जी बुआ जी, मेरे साथ आए हुए मेरे साथीगण अरुण मिश्रा भाई, हमारे पटेल साहब, पूर्व पार्षद भाई अज्जू, और पीछे डार्क रूम में और मंच पर बैठे हुए हमारे प्यारे बच्चों, मंच के सामने बैठी हुई हमारी सभी माताएं बहनें, युवा साथियों एवं इस शाला की कवि शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी परिवार, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 15 अगस्त को सिटी नल के सामने आपका स्कूल है, वहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम दिया था और बढ़िया परफॉर्मेंस। आज इतने बड़े मानस भवन के हॉल में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम यह सिद्ध कर रहा है स्कूल की जगह पर शायद अब आप लोगों को वहाँ स्कूल की जगह कम पढ़ने लगी होगी, इसलिए आप मानस भवन तक आ गए। और इस मानस भवन के मंच पर और यहाँ पर कार्यक्रम करना कोई आसान काम नहीं। हम लोग भी अपने राजनीतिक और सामाजिक और भी कार्यक्रम करते रहते हैं, तो कुर्सियाँ भरने के लिए हम लोगों को काफ़ी मकसद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पूरी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। इसका मतलब है कि कार्यक्रम और आयोजन बहुत ही बढ़िया शानदार किस्म के हैं। आपके बीच में देर से आया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपका जो आमंत्रण है उसमें 1 बजे का लिखा हुआ कि 1 बजे हमको पधारना है। मैं 12:30 बजे तो यहाँ से निकला था, यही एक काम से गया था कुतवाली का, तो मैंने सोचा शायद अभी किसी और का कार्यक्रम चल रहा होगा, फिर आपका होगा। आप इस पहुँचे, हमारे साथीगण और सभी लोग बोले कि वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हमने कहा 1 बजे बुलाया है, बोले कार्यक्रम तो चल रहा है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, बच्चों के बीच में आप बैठेंगे, अभी बहुत देर तक तो बड़ों के बीच में बैठते रहे, आज बच्चों के बीच में बैठने का अलग आनंद होगा। देखो, ये इन संस्थाओं को अपन छोटी संस्था न माने। मेरा तो सीधा सोच रहता है, कोई भी संस्था अगर अच्छे हाथों में सौंप दी जाए तो वह एक मील का पत्थर साबित है, और वह मील का पत्थर हमें दिशा बताता है और दूरी भी बताता है, और ये भी बताता है कि हम कितना चलकर आ रहे हैं। 1 साल के अंदर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हुई है, देखने में आनंद आ रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी वेलकम गीत हुआ था, और रंजीता कह रही थी और मैडम जैन जी कह रही थी कि देखो भैया कितने बढ़िया तरीके से वो बच्चियाँ हंस रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये आज नहीं, ये जीवन भर हंसती रहे, और जब इनका रिजल्ट खुले तब ये और ज़्यादा हंसे कि ये बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। और इनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और अगर बच्चे लोग मेरी बात को सुने, मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना भी चाहूँगा, क्योंकि आप सब इन बच्चों के कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं। हम तो ये जानते हैं कि अगर जीवन में शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए और गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाए तो दोनों की जीवन नैया पार हो जाए। गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाए और शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए, ये हमारे धर्म हमें सिखाते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा, जगत गुरु कृष्ण, मेरी बात को जरा नोटिस में लीजिएगा, जगत गुरु कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के पैरों में बैठना पसंद कर लिया होगा। जब रथ चल रहा था, और हर गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य, उनका शिष्य उनसे भी आगे बढ़ जाए,
एक पिता शायद ये बात न सोचता होगा कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़ जाए, सोचता तो होगा, करता तो होगा, लेकिन गुरु सबसे ज्यादा चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़ जाए, ताकि गुरु का नाम हो जाए और उस पाठशाला का नाम हो जाए। आप देखिए, अर्जुन के पैरों में बैठे हैं कृष्ण, और जब कृष्ण अर्जुन के पैरों में बैठे हैं, वो जगत गुरु थे। जब कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई, यानी सबके गुरु जगत गुरु। और जब रथ चलता है, जो चलाता है उसको हम सारथी बोलते हैं। जब अपन सारथी बोलते हैं, तो जब रथ चलता है तो जो पैरों के अंगूठे होते हैं, उससे जो रथ के ऊपर बैठा है वह इशारा करता है। अगर उसने सारथी का ये वाला अपने पैर से ये वाला कंधा दबाया, तो इसका मतलब है रथ को यहाँ ले चलो। और अगर उसने ये वाला कंधा दबा दिया, तो उसका मतलब है रथ को वहाँ ले चलो। और अगर दोनों कंधे दबा दिए, तो इसका मतलब है कि रथ को खड़ा कर दो। तो आप सोचिए, अर्जुन उनके शिष्य ने कृष्ण को पैरों के इशारों से चलाया। इससे बड़ी बात और कहीं सिद्ध नहीं हो सकती कि जगत गुरु ने अपने शिष्य के पैरों में बैठना पसंद कर लिया, केवल इस बात को लेकर कि उनके शिष्य का नाम हो जाए। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमने एक पुस्तक में पढ़ा है, एक जनों ने तो ये तक लिख दिया, मेरी बात को कोई अन्यथा कोड ना करे, ना अन्यथा या कहीं और तक ना ले जाए। अच्छा हुआ कि अर्जुन जैसे अपन लोगों की बुंदेलखंड की भाषा में बड़े फेरारू यानी फेल मचाने वाले शिष्य कृष्ण को मिल गए। अगर कृष्ण ने कहा था कि वध करो और वह वध करना चालू कर देते, तो अपन को गीता का उपदेश सुनने को नहीं मिलता। अर्जुन प्रश्न करते गए और कृष्ण अपना उपदेश देते रहे, और यही परिणति हुई कि पांडवों की जीत हुई और अर्जुन की जीत हुई। तो हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, हमारे दमों का नाम रोशन करो। हमारे दमों के नाम रोशन से पहले तुम्हारे स्कूल का नाम रोशन होगा और उस शिक्षक का नाम रोशन होगा। मेरी बात तो लंबी हो रही है, जबकि बच्चा 18 घंटे रहता है अपने माँ बाप के पास और केवल 6 से 8 घंटे रहता है स्कूल में शिक्षकों के पास या टीचर्स के पास। और जब वह पढ़ के निकलता है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो कोई कुछ नहीं कहता, और जरा ही खराब काम करता है तो माँ बाप से लेके सब लोग यही उलाहना देते हैं, क्यों तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या यही पढ़ाया, जबकि तुम 8 घंटे माँ बाप के पास हो और 18 घंटे और 8 घंटे वहाँ, यानी पूरा की पूरा सुबह लांछन अच्छा बुरा सबकी सब स्कूल के। फिर पूछा जाता है, अच्छा कैसे स्कूल में पढ़े हो, यही शिक्षा लेकर आए हो, यही तुमने वहाँ पढ़ा। फिर आता है माँ बाप का नाम, फिर आता है माँ बाप का नाम। क्यों, किसके बेटे हो, किसकी बिटिया हो, कहाँ रहती हो, पहले नाम आया स्कूल का, टीचर का, उसके बाद में नाम आया किसी और का। हम ये कहना चाहेंगे कि सबका नाम रोशन होता रहे। आपने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए हम स्कूल के प्राचार्य के, संस्थापक जी के, व्यवस्थापक जी के और हम अपने सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं इस बात को लेकर कि इसी प्रकार का स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।